आज की एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में ब्रह्म कुमारी आश्रम परिसर के भीतर बलात्कार किए जाने का आरोप लगा है। रेप का आरोप लगाया है आश्रम में ही काम करने वाली लड़की ने, और आरोपी भी आश्रम में ही काम करते थे। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसके साथ सिंगरौली और भोपाल के ब्रह्म कुमारी आश्रम में बलात्कार किया गया। यही नहीं, उसके गर्भवती होने पर आश्रम की एक साधिका ने उसका जबरन गर्भपात करवाया। ब्रह्म कुमारी आश्रम में बलात्कार। आश्रम के भाई पर आश्रम की बहन से रेप का आरोप। पूजा पाठ और आध्यात्मिक कामों के लिए बने आश्रमों से यौनाचार और दुराचार की खबरों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बार आरोप लगा है ब्रह्म कुमारी आश्रम पर। करीब 5 साल तक मध्य प्रदेश के सिंगरौली और भोपाल के ब्रह्म कुमारी आश्रमों में रह चुकी एक लड़की ने रेप का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। पीड़िता के मुताबिक उसने साल 2001 में छतरपुर के आश्रम में समर्पण किया था, जहां से उसे पहले सिंगरौली के आश्रम ले जाया गया। यहां प्रसाद नाम के ब्रह्म कुमार ने उसके साथ बलात्कार किया, और जब इस बात की शिकायत की गई तो आश्रम प्रबंधन ने पीड़िता को भोपाल के आश्रम में भेज दिया। यहां भी प्रेम भाई नाम के ब्रह्म कुमार ने उसे अपना शिकार बनाया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद उसका जबरदस्ती गर्भपात भी कराया गया। आश्रम में जो होता है तो हम किसी को क्या बताएं, जो होता है तो हमने देखा नहीं है, बहनों को हम जानते नहीं है, देखते भर रहे हैं। हमने देखा है जो भाई लोग करते हैं, जो बहनें करते हैं तो ऐसे करते हैं, तो हम किसी को बता नहीं पाते थे। क्या गलत काम करते, छेड़छाड़ करते, छेड़छाड़ी ज्यादा करते रहते हैं। जो पुराने हो जाते हैं उनके साथ ज्यादा करते रहते, वो किसी को बता नहीं सकते, उनको पता नहीं क्या ट्रेनिंग दिए जाते। हम तो नए थे, हमें मालूम नहीं थी इसके बारे में। लेकिन आश्रम की संचालिका इन आरोपों से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि लड़की ने संबंध आश्रम से बाहर बनाए और आरोप आश्रम में लगा रही है। जो उसका आरोप है वो निराधार है, क्योंकि जो प्रेम का नाम वो ले रही है, हमारी संस्था में आप जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रेम नाम का कोई भी भाई नहीं रहता है, न भोपाल में न सिंगरौली में। आप पड़ताल कीजिए कि वो व्यक्ति कौन है। इस तरीके से तो बाहरी कोई भी व्यक्ति के साथ कोई लड़की अपना संबंध बनाए और संस्था का नाम जोड़ती रहे, ये उचित नहीं। प्रेम कुमार तो यहाँ रहते नहीं है। प्रेम कुमार के नाम से यहाँ कोई जानते नहीं। प्रेम कुमार के नाम से नहीं, मैं तो यहाँ 30 साल से हूँ। ये प्रसाद ब्रह्म कुमार प्रसाद जी यहाँ भी नहीं है। सिंगरौली आश्रम में, सिंगरौली में यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ कहीं नहीं, वो होते नहीं यहाँ। यही नहीं, ब्रह्म कुमारी आश्रम प्रबंधन का तो ये भी कहना है कि आरोप लगाने वाली लड़की को 5 साल यहाँ रहने के बावजूद आश्रम की समर्पित बहन नहीं बनाया गया, क्योंकि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। चाल चलन ठीक नहीं समझा गया था, इसी कारण से, क्योंकि हमारी संस्था के नियमों में है कि अगर हमारे यहाँ पर पवित्रता का नियम भंग होता है तो उस बहन को उसके माता पिता के हवाले उसके घर में भेज दिया जाता है। इस बीच लड़की की शिकायत पर छतरपुर में 0 FIR दर्ज कर ली गई है और मामले को जांच के लिए सिंगरौली और भोपाल भेजा जाएगा। उन दोनों घटनाओं की रिपोर्ट करने आई है, और उस संबंध में हमारे द्वारा चूंकि घटना स्थल सिंगरौली और भोपाल का है, तो 0 में FIR की जा रही है और संबंधित जिलों को बेचने के लिए टिफिन भेजा जाएगा। तो गर्भपात का भी आरोप लगाया उसने, गर्भपात कराया हाँ, अस्पताल में। उसने ये बताया है कि जो 2010 में उसके साथ घटना घटित हुई थी, तो उसके लिए उस समय वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसका गर्भपात भी था। पीड़ित लड़की के आरोपों में कितनी सच्चाई है और आश्रम के दावों में कितना दम, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आसाराम और नारायण साईं की करतूतों के बाद आश्रमों पर एक के बाद एक जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसने आश्रमों की पवित्रता और उनके मकसद पर सवालिया निशान जरूर लगा दिए हैं। प्रेम गुप्ता, इंडिया टीवी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसके साथ भोपाल के आश्रम में भी रेप किया गया। भोपाल में इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग उपाध्याय ने आश्रम जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम भी एक नए विवाद में फंसता नजर आ रहा है। यहाँ की एक साधिका ने आरोप लगाया है कि 2010 में सिंगरौली आश्रम में उसके साथ बलात्कार की घटना हुई।
उस घटना को जब उसने बताया तो उसे भोपाल आश्रम लाया गया, जहां 2012 में भोपाल में भी उसके साथ ब्रह्म कुमार प्रेम नाम के व्यक्ति ने बलात्कार किया, पहले प्रसाद नाम के व्यक्ति ने किया था। और उसके बाद जब सारी बात यहाँ की जो इंचार्ज हैं अवधेश बहन, उनको बताई गई तो उन्होंने 2012 में उस महिला का अबॉर्शन कराया। इस बात को अवधेश कुमारी जो है वो स्वीकार भी करती हैं कि उन्होंने उसको संस्कारवान बनाने के लिए ऐसा किया था। हालांकि इस बात की शिकायत जो है वो छतरपुर में की गई है। अब दोनों आश्रम, भोपाल का ये आश्रम और सिंगरौली में जो आश्रम है उसकी जांच हो रही है। आश्रम के लोगों का कहना है कि दोनों ही जो व्यक्ति थे उनको आश्रम से हटा दिया गया है। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, भोपाल। और भोपाल से हमारे साथ इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग उपाध्याय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ आश्रम की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई शख्स ही नहीं काम करता आश्रम में। देखिए, जो प्रेम नाम का शख्स है वो इस समय भी सिंगरौली आश्रम के आसपास देखा गया है। सिंगरौली में ये खबर हमें बहुत पुख्ता सूत्रों ने बताई है। और जो मध्य प्रदेश की इंचार्ज हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय है, इनका आश्रम चलाता है सारे के सारे, तो अवधेश बहन भी इस समय सिंगरौली में है। उनका सिंगरौली में होना इस बात का अपने आप में एक संकेत है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, जिसको वो ठीक ठाक करने के लिए पहुंची हैं। उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी। उनका कहना है ये लड़की ने इस तरह की बात हमें बताई थी, और कहाँ इसने संबंध बनाया, कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन उनका ये भी कहना है अवधेश कुमारी का कि मैंने ही उसको सजेस्ट किया था कि वो जाएं और अपना गर्भपात करा लें। तो कहीं ना कहीं आश्रम के लोग या आश्रम के जो सेवादार हैं वो इसमें दोषी हैं, साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि पुलिस ने भी बहुत लंबे समय तक कल पूछताछ की उस लड़की से, और उसने जो कुछ बताया उसको पुलिस तस्दीक करती जा रही थी, और पूरे मामले में सच्चाई है। लेकिन इस बीच आश्रम में जिस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, जितने सेवादार हैं, क्या पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है? देखिए, एक उच्च पदस्थ पुलिस सूत्र का कहना है कि इस मामले में उन दोनों व्यक्तियों को, प्रसाद और प्रेम नाम के, जो ब्रह्म कुमार प्रेम और ब्रह्म कुमार प्रसाद नाम के व्यक्ति थे, वो दोनों आश्रमों से दूर कर दिया गया है। पुलिस को भी जानकारी मिली है कि इस किस्से के सामने आने के बाद। लेकिन पुलिस का कहना है कि अगले 24 घंटे में इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होगी, और जो संचालिका है मध्य प्रदेश की अवधेश कुमारी, जिनके ऊपर गर्भपात कराने का भी आरोप है, वो भी भोपाल आ रही है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि आश्रमों का मामला है, इसलिए पुलिस बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। चलिए, आप इस जांच पर नजर बनाए रखें और अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अनुराग आपका शुक्रिया।